हे गाइस, आई एम रोहित चैनल। और जैसा कि तुम जानते हो टोक्यो रिवेंजर मांगा की एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन वीडियोस आना फॉर द टाइम बंद नहीं होगी। सिंस मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि बोरुतो मांगा में ब्रेक आ गया था और दो न्यू चैप्टर 20 अगस्त से आना शुरू होंगे। सो हमें वेट करने का फल मिल चुका है और फाइनली 3 इयर्स के टाइम स्किप के बाद के चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिकैप, मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बोरुतो मांगा चैप्टर 80 तक तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो चैप्टर 81 की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है होकागे ऑफिस का, जिसमें सारादा शिकामारु से, जो कि अब 8th होकागे है, चिल्लाकर कहता, मैंने आपको इतनी बार समझाने की कोशिश की है, आखिर आप समझते क्यों नहीं। जिसमें शिकामारु सारादा को रिप्लाई करते हुए कहता है, ये तो मुझे कहना चाहिए। और कहता है, हम क्लोज थे, लेकिन उसने अपनी हद पार कर दी और साफ कहूँ तो उसने होकागे को जान से मार दिया है। वो एक गद्दार है जो कि अब कावाकी को भी मारना चाहता है। वो अपनी सजा से नहीं बच पाएगा। सारादा शिकामारु की बात सुनकर कहती है, मैं कह रही हूँ ये बात ही बेबुनियाद है। बोरुतो ऐसा नहीं है जो 7th होकागे को जान से मारे। एटलीस्ट आप उसे एक मौका तो दे सकते हैं खुद को समझाने का। सारादा की इस रिक्वेस्ट को सुनकर फाइनली कोनोहामारु, जो कि होकागे का असिस्टेंट नजर आ रहा है, रिप्लाई करते हुए कहता है, अगर वो बेकसूर ही है तो वो हमसे भागा क्यों। और हमें आइडा ने भी क्लियर इंफॉर्मेशन दी है। इन दिस कन्वर्सेशन तुम ये चीज साफ देख सकते हो कि आइडा ने जो बोरुतो से प्रॉमिस किया था वो फुलफिल किया। नेक्स्ट सारादा इस बात को आर्ग्यू करते हुए कहती है कि कोई भी भागेगा ही अगर उसको देखते ही जान से मारने का ऑर्डर दे दिया जाए तो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाए और प्लीज आप उसको एक बार समझिए। रिप्लाई करते हुए शिकामारु अगेन बोलता है, सुनो सारादा, जो भी एक्शंस बोरुतो को लेकर लिए गए हैं उन्हें वैसे ही हमें मानना होगा और यही पूरे हिडन लिव विलेज के लोगों की भी इच्छा है। फर्क नहीं पड़ता मैं किसके हित में ऑर्डर दूं, ये लोगों के मन की भावनाओं को नहीं बदल देगी और बहुत लोग इस विलेज में बोरुतो के धोखों से नाराज हैं। इस बात को सुनकर सारादा स्पीचलेस हो जाती है और शिकामारु कंटिन्यू करते हुए कहता है, और हमारी बात यही खत्म हुई और मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर समझ आ गया है तो अपने मिशन पे जाओ वापस। शिकामारु के इतने रिजिड डिसीजन को सुनकर सारादा शिकामारु को बेवकूफ कह देती है, जिसे सुनकर कोनोहामारु सारादा से कहता है, ओई सारादा, तमीज से बात करो, वो लॉर्ड 8th है। शिकामारु कोनोहामारु को रोकते हुए सारादा से कहता है, सारादा, मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर ऐसा ही रहा तुम हमेशा के लिए गैनिन बनकर रह जाओगी और कभी होकागे नहीं बन पाओगी। सारादा कहती है, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरे पिता भी गद्दार हैं बोरुतो की तरह। इन दिस शिकामारु बात कर रहा है पीपल ऑफ हिडन लिव विलेज के बारे में। एज वी नो, अगर कोई हिडन लिव को बिट्रे करता है तो उसकी फैमिली की तरफ लोगों का नजरिया नॉर्मल नहीं रहता, चेंज हो जाता है। शिकामारु सारादा के सवाल का जवाब देता है, इस बात का सासुके से कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। तुम्हें एज अ शिनोबी ऑफ हिडन लिव विलेज क्या करना चाहिए। सारादा थोड़ा सोचती है और जवाब देती है, लॉर्ड 7 यानी नारुतो एक बार मेरे फादर को हिडन लिव वापस लाए थे, जिन्होंने विलेज छोड़कर घोर अपराध किए, लेकिन लॉर्ड 7 होकागे बने इसके बावजूद कि वो खुद एक गैनिन थे। जिसकी बात सुनकर शिकामारु स्पीचलेस होता है और सारादा फाइनली कहती है, मैं लॉर्ड 7 के बनाए रास्ते पर चलूंगी और किसी के नहीं। सो इसका मतलब सारादा नाउ नोज ऑल अबाउट उचिहा क्लैन एंड इटाची। वाओ। सीन शिफ्ट होता है नारुतो एंड हिनाटा पे, जो कि अननोइन वॉइड में सोए हुए हैं, जिसकी एक्सेस सिर्फ कावाकी के पास है। कावाकी को दिखाया जाता है जो कि नारुतो और हिनाटा को खड़े होकर देख रहा है। सीन कंटिन्यू होता है सारादा का, जिसमें सारादा अब सुमीरे से चलते हुए बात कर रही है, जिसमें कन्वर्सेशन बीच में से कंटिन्यू होती है और सुमीरे कहती है, तुमने वो चीज़ें वापस कही, लेकिन शिकामारु सान को मत दोषी ठहराओ, क्योंकि हर कोई इस वक्त आइडा के ओमनीपोटेंस में है और उन्हें इवन पता भी नहीं है। इनफैक्ट उनकी नज़रों में वो हम हैं जो बदल गए हैं और अजीब बिहेव कर रहे हैं। सारादा इस बात पर रिप्लाई नहीं करती और सुमीरे कंटिन्यू करती है, उनके लिए लॉर्ड 7 का बेटा उजुमाकी कावाकी है और यही उनके लिए सच है। सारादा रिप्लाई करती है, हाँ, और बोरुतो अब उनके लिए एक बाहर से आया हुआ पर्सन ने उन सबको धोखा दिया है, एक एहसान फरामोश गद्दार। जिसको सुनकर सुमीरे सैड हो जाती है और सारादा कंटिन्यू करती है, पहले उन्हें सब कुछ गलत लग रहा था कि कावाकी इस विलेज में पैदा हुआ और उसकी बॉडी कारा ने बनाई या मोमोशिकी का क्या हुआ, सब कुछ, लेकिन ओमनीपोटेंस टेक्निक ने वो भी गलत फील करने की फीलिंग भी मिटा दी और अब वो पूरे वश में है और तो और उन्हें कोई शक भी नहीं है। एंड लास्टली सारादा कहती है, ये एक विशाल टेक्निक है, हम इसे कैसे निपटेंगे। सीन शिफ्ट होता है आइडा के रूम पे, जिसमें डायमंड सारादा के आज के इंसिडेंट को सुनकर कहता है, ये अभी तक हार नहीं मान रहे हैं, अब तो ये नामुमकिन है। आइडा बताती है, मेरे चाम की तरह ओमनीपोटेंस के बारे में रिसेंटली मुझे एक नई बात पता चली है।
सारा रिप्लाई में कहती है कि वो हार नहीं मान सकती और उस बात के बारे में पूछती है। आइडा बताती है कि ओमनीपोटेंस ओत्सुत्सुकी की शिनकुत्सु की तरह है जो तुम्हारी विश को रियलिटी में बदल देती है और ये सिचुएशन कावाकी की विश से आई है। आइडा आगे बताती है मैंने उसकी यादों को नहीं बदला, वो बस यादों में थोड़ा बदलाव किया है। जो उनकी यादें और फीलिंग्स बोरुतो एंड कावाकी के लिए थी वो अभी भी सेम है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि बोरुतो एंड कावाकी की जगह बदली जा चुकी है। सारादा पूछती है क्या इस टेक्निक को रोकने का कोई इलाज है और अगर है तो क्या तुम जानती हो। आइडा रिप्लाई में बताती है मैं नहीं जानती इसका कोई इलाज भी है तो, और अगर मैं सबको ओमनीपोटेंस के बारे में एक्सप्लेन कर भी देती हूँ तो कोई नहीं समझेगा। सारादा पूछती है क्यों, अगर हम सबको सही से समझाते हैं तो सब समझ जाएंगे। तो आइडा इस बात को समझाते हुए कहती है फिर से सोचो, तुम दो ही हो जिनकी सोच सही लेकिन बाकियों के लिए गलत है। अगर तुम कुछ समझाओगे भी तो कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों पे। और अगर सच कहूँ तो यही अच्छा होगा अगर तुम चीज़ों को पहले जैसा करने का ट्राई करना छोड़ दो। तो एक नई याद को लिखना अब एक अस्तित्व बन चुका है अगर तुम हर उस अड़चन को पार कर सको तो। सुमीरी ये लाइन सुनकर कमेंट करती है ये तो बहुत निर्दयी होगा। आइडा दोनों को देखती है और फाइनली एक अहम सवाल करती है फिर भी ये बहुत अजीब है, तुम दोनों अफेक्टेड क्यों नहीं हुए जबकि तुम तो ओत्सुत्सुकी नहीं हो। जिसे सुनकर सारादा और सुमीरे साइलेंटली आइडा को देखते हैं और डायमंड दोनों को घूर कर देखने लगता है। आइडा फिर से कंटिन्यू करती है ओमनीपोटेंस और चार्म ना ही ओत्सुत्सुकी पे वर्क करता है और ना ही मेरी ब्लड लाइन जैसे डायमंड पे, लेकिन तुम दो लड़कियां अलग हो। तुम्हारे पास सही पास्ट की मेमोरीज क्यों हैं और क्या तुम पे मेरा चार्म चलता भी है। दोनों अटेंटिव होकर सोचने लगते हैं और याद करते हैं शिकामारू की उन बातों को जिसने कहा था कि आइडा या डायमंड को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पे चार्म नहीं चलता। अगर डायमंड ये बात जान जाता है तो वो समझ जाएगा कि तुम आइडा को कभी भी मार सकते हो और फिर कोई नहीं जानता आगे वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। सुमीरे इस साइलेंस को ब्रोक करते हुए कहती है प्लीज़ हमने तुम्हें काफ़ी बार कहा है हम दोनों शो नहीं कर पाते। इस दुनिया में कोई नहीं जो तुम्हारे चाम में ना बन सकता हो, है ना। आइडा कहती है यस तुम सही हो, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ और सुमीरे सिर्फ हाँ करती है। सीन शिफ्ट होता है कावाकी पे जो कि फेंसेस पे एक हाथ रख के कुछ देख रहा होता है एंड सडनली कावाकी कहता है अपने मर्डरस इंटेंट को ऐसे बाहर मत आने दो मित्सुकी, मुझे इसमें घुटन महसूस होती है। और हमें दिखाया जाता है मित्सुकी का ग्लो अप। मित्सुकी कावाकी की ये बात सुनकर रिप्लाई करता है अभी भी बोरुतो तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास तुम्हारी तरह ओत्सुत्सुकी की एबिलिटीज़ है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो अपना चक्रा भी मिटा सके तो। कावाकी मित्सुकी की चिंता को सुन के जवाब देता है अगर वो विलेज में आता भी है तो मुझे पता चल जाएगा, अगर उसे सेंसरी टीम पहचान भी नहीं पाती तो भी वो मेरी नजरों से नहीं बच पाएगा, समझ गए ना। मित्सुकी आगे कहता है मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ फिर चाहे मुझे उसको अपने हाथों से ही मारना पड़े। कावाकी कहता है वो तुम पर है, करो जो तुम्हें करना है लेकिन मेरे पीछे ऐसे पूछ बनकर घूमना बंद करो, मुझे ये परेशानी देता है। जिसको सुन के मित्सुकी सोचकर कहता है कावाकी तुम। और इतने में सेंसरी टीम की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन टीम कावाकी को बताती है कि उन्हें वॉल्स के बाहर कोड के ग्लो मार्क्स दिखते हैं। जिसके बाद कावाकी उस लोकेशन के बारे में पूछता है एंड नेक्स्ट ही मोमेंटम उड़कर लोकेशन के बारे में जानने के बाद कहता है मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ और उड़कर चला जाता है। सीन दिखाते हैं मित्सुकी के पॉइंट ऑफ व्यू का जिसमें मित्सुकी खुद से ही कहता है तुम तो एक सन थे जो मुझ जैसे चांद को रोशन करता था, ऐसा ही था ना कावाकी। सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं 13 ईयर ओल्ड हिमावरी को जो कि चोचो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है जिसमें हिमा एक किक मारती है जिसको चोचो डिफेंड करके एक पंच करती है जिसको हिमा यूज करके जंप कर लेती है और शूरिकेन से अटैक करती है जिसको चोचो इजीली बच जाती है और काउंटर में हिमावरी को अपने साइज बढ़ाकर एक हाथ से ग्रैब कर लेती है और लैंड कर जाती है। तभी एंट्री होती है शिकादाई और इनोजिन की जिनमें मुझे कुछ खास ग्लो अप नहीं दिखा। खैर शिकादाई हिमावरी को प्रेज करते हुए कहता है अब तुम्हारे मोस और शार्प बन गए हैं, तुम सच में कावाकी की ही सिस्टर हो। और इनोजिन कहता है अच्छी लड़ाई थी ग्रेट हिमावरी। और चोचो भी प्रेज करते हुए कहती है तुम्हारी केक में दम था। नेक्स्ट सीन में कन्वर्सेशन दिखाते हैं इन चारों के बीच की जिसमें शिकादाई हिमावरी से पूछता है आखिर वो अचानक से स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती है, जिसका रिप्लाई हिमावरी करती है स्ट्रॉन्ग बनने के बजाय अगर मैं सही कहूँ तो पूरा हिडन लिव विलेज शायद मुझे डांटेगा, मगर फिर भी मैं बोरुतो की मदद करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर शिकादाई ऐसा रिएक्शन देता है और इनोजिन और चोचो को अभी भी यकीन नहीं होता अपने कानों पे। देन हिमावरी आगे कहती है माफ करना, शायद तुम सब ये सुनकर सरप्राइज हो गए हो, लेकिन पता नहीं कैसे कहूँ लेकिन उसकी इमेज मेरे माइंड में काफ़ी अलग है। शिकादाई कहता है उसने तुम्हारे फादर को मारा है, तुम जानती हो ना। हिमा आगे कहती है मुझे लगता है ये एक झूठ है, शायद वो एक लौता है जिसने मुझे और मेरे फादर को अपनी जान पे खेल के बचाया और ऐसा पर्सन कभी मेरे फादर को नहीं मारेगा, जरूर इसके पीछे एक वजह होगी।
और अगर ऐसा हुआ तो फिर बोरुटो बहुत मुश्किल में है। जिसे सुन के इनोजिन सिंपैथी से हिमावारी का नाम लेता है और हिमा आगे कंटिन्यू करती है, और मैं महसूस कर सकती हूँ मेरे फादर अभी भी कहीं जिंदा हैं। सीन दिखाते हैं कावाकी का, जिसमें कावाकी सकुना हिकोना को यूज करके कोड के क्लोमार्क्स को श्रिंक कर देता है। एक शिनोबी गाय कावाकी को बताता है ये लास्ट मार्क था, और साथ ही ये कहता है कि कोड को अब बोरुटो को टारगेट बनाना चाहिए, और इनफैक्ट कहता है कि कोड वर्सेस बोरुटो अब हो जाना चाहिए। और इतने में कावाकी उस शिनोबी की ड्रेस के पीछे देखना चाहता है, लेकिन वो शिनोबी रेजिस्ट करता है और उल्टा कावाकी से गुस्से में पूछता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। और कावाकी शो करता है कि उसकी बैक पे क्लो मार्क था, जिसको देख के शिनोबी चुप हो जाता है। और कावाकी के पूछने पर कि उसके ये अभी तक रियलाइज क्यों नहीं हुआ, शिनोबी स्पीचलेस होता है। सीन दिखाते हैं होकागे ऑफिस का, जिसमें शिकामारू कावाकी से ये जान लेता है कि अभी कोड के क्लो मार्क्स खत्म नहीं हुए हैं। और कावाकी आगे बोलता है कि मैं क्लो मार्क्स को अब इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ, आप इन्वेस्टिगेशन टीम को एक ही जगह रखना, अगर मुझे क्लो मार्क्स नजर आते हैं तो मैं उन्हें शेयर कर दूंगा। शिकामारू ये जानने के बाद क्यूरियस हो जाता है कि आखिर कोड क्या प्लान कर रहा है। कावाकी शिकामारू से लास्ट में कहता है बस थोड़ा जल्दी कर दो शिका-सान, हम केवल इतना ही कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कोनोहा की स्ट्रीट पे, जिसमें एक रैंडम जोनिन अपने साथ वाले जोनिन से बात कर रहा होता है और हमें कन्वर्सेशन बीच में से कंटिन्यू होती है। एंड सडनली उसमें से एक जोनिन अपनी नेक पर कुछ महसूस करता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट में कोड की जूबी आर्मी का एक मेंबर उस जोनिन की नेक पर बने क्लो मार्क से निकल जाता है। सेंसरी टीम एक न्यू चक्र को नोटिस करते हैं एंड मीनवाइल वो सोल्जर उस जोनिन को अटैक करके फेंक देता है, और वहां मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट बैकअप के लिए कहते हैं। पब्लिक में हलचल मच जाती है और सब भागने लगते हैं, और वो पुलिस डिपार्टमेंट का मेंबर ये नोटिस कर लेता है कि एनिमी एक नहीं है। सीन दिखाते हैं होकागे ऑफिस का, जिसमें कोनोहामारू से रिपोर्ट मिलते ही शिकामारू एक नेशनल डिसीजन लेकर कहता है जो फाइट नहीं कर सकते उन्हें लोगों को सेफ जगह पहुंचाने को बोलो, और जो कर सकते हैं उन्हें बोलो कि वो बैटल एरिया में जल्दी पहुंचे। और शिकामारू अभी भी कोड की प्लानिंग नहीं समझ पाता है। सीन आता है और एक जूबी सोल्जर आम लोगों पर अटैक करने लगता है, जहां कावाकी सही टाइम पर आकर उस पर्सन को बचाते हुए उस जूबी सोल्जर पर अटैक कर देता है, और साथ ही उस पर्सन से कहता है वहां से निकलने और शिनोबी के ऑर्डर मानने के लिए। बैटल एरिया पर एक तरफ हलचल और मच रही होती है, और वहां पर सारादा पहुंच जाती है और एक किक मार के फेंक देती है, और साथ ही आइडेंटिफाई करती है ये जूबी सोल्जर पर कोड के ग्लो मार्क्स है। और सडनली उस जूबी सोल्जर में से एक अनदर जूबी सोल्जर निकलता है, देन एक और सारादा मन में कहती है कि ऐसा है कि ये क्लो मार्क्स को यूज करके एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Of course! और नेक्स्ट ही मूवमेंट में उन क्लो मार्क्स में से एक पर्सन निकलता है, और दैट पर्सन इज नन अदर देन कोड, जिसको देखकर सारादा खुश नहीं होती, और कोड सारादा को विश करता है। और फिर सारादा की इंटरव्यू क्लास शुरू होती है। तुम हिडन लिव विलेज में क्यों आए हो? मैं बोरुटो को ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है, उसने 3 ईयर पहले ही ये विलेज छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ, मैं पिछले 2 ईयर से उसका पीछा कर रहा हूँ, और वो भी अब थक गया होगा। मैंने तुमसे कहा ना वो यहाँ नहीं है, तो कहीं और जाकर ढूंढो। और देन कोड रिप्लाई में कहता है माफ़ करना, लगता है मैं खुद को सही से समझा नहीं पाया। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मैंने उसको ढूंढना बंद कर दिया है, और इसलिए मैं हिडन लिव विलेज आया हूँ। मैंने सोचा उसको यहाँ पे बुला सकता हूँ ताकि वो अपने पुराने साथी से भी मिल सके, जिनके पास सिर्फ उसके लिए पछतावा है, और वो शख्स पहले तुम होगी। चलो अब चिल्लाओ ताकि वो सुन सके। एंड नेक्स्ट ही मोमेंट में एक लैग कोड के फेस पे होती है, जो और किसी की नहीं खुद बोरुटो की है। बोरुटो एंट्री करके कोड से कहता है ये बेकार के ख्याल की वजह से सारी लड़कियां तुमसे दूर भागती हैं, जिसको देखकर कोड गुस्से में एक अटैक करता है, जिससे बोरुटो इजीली बच जाता है। और नेक्स्ट मोमेंट में कावाकी बोरुटो की प्रेजेंस को नोटिस कर लेता है, और कावाकी के बाद सेंसरी टीम भी अनाउंस कर देती है कि बोरुटो अब हिडन लिव विलेज में आ चुका है, जिसको सुन के आइडा और सुमिने का रिएक्शन ये होते हैं, और शिकामारू ऑर्डर देता है सब के सब सुनो, लड़ाई के वक्त कोड और उसके क्लो मार्क्स पे ध्यान रखना, और बोरुटो के मूवमेंट्स पे भी नजर रखना, साथ ही ये पता लगाओ उसका मकसद क्या है। और सब एग्री करते हैं। बोरुटो को देख के सारादा का रिएक्शन ये होता है, और कावाकी कहता है तो तुम आखिरकार आ गए बोरुटो। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए